हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 1.1 के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 में हमने पहले सवाल को सॉल्व किया था और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हमने आपको समझाया था। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली के अगले सवाल को। देखिए, सबसे यहाँ पे जो अगला सवाल है वो कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी आपके पास में धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है क्या। तो ये आपको दिखाना है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या होती है यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। तो हमने इसको आपको इससे पहले समझा रखा है कि देखिएगा, पहले तो आप ये समझिए कि इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कोई आपके पास धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो विषम को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वह कौन सा पूर्णांक हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास में माना एक पूर्णांक, कोई पूर्णांक आपके पास में है, पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर बात धनात्मक की गई है। तो धनात्मक पूर्णांक ए है, ये हमने मान करके चल रहे हैं। यहाँ पे जो एक पूर्णांक है वह ए है तथा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले उस प्रमेय को समझिए। ए बराबर होता है BQ+R और यह R आपका होगा या तो 0 या तो होगा 0 या 0 से अधिक, लेकिन हमेशा B से कम होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एक बार भी इसको फिर समझाएंगे, लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर हम इस एलिमेंट की तुलना हम किसी एक दिए गए इसमें जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 में अगर करें तो आप पाएंगे कि b का मान 6 है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे 6 है। इसको फिर से भी यूज़ करेंगे, b का मान 6 है, b बराबर 6 है। ठीक है, अब देखिएगा, तब अब यहाँ से आपको हम दिखाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल होगा। देखिए, आपके पास में a बराबर BQ+R होता है। अगर हम इस सवाल की बात करें, तो यहाँ से देखिएगा, जो आपके पास में b है, पहले तो आप ये समझिए कि इसी में आप जानते हैं कि ये जो r है या तो 0 होगा या तो 0 से अधिक होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी सवाल में ये समझिए, चूँकि यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे 6 है। अगर आपके पास b का मान 6 है तो आप ये बताइए कि r का मान कितना हो सकता है। अगर b का मान 6 है तब r के कितने मान हो सकते हैं। देखिएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 और यहाँ तक कि इसका 6 मान भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि b का मान 6 है इसलिए आप देखेंगे इसके r के जो वैल्यूज़ हैं वह कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। और यहाँ पर और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्यों है, यहाँ पर तो हमने आपको b दिखा दिया, यहाँ पे जो क्यों है ये भी आपका या तो 6 से अधिक होगा या यूँ कहें कि या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। जो क्यों का मान है या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, एक बार साफ साफ फिर से लिखते हैं, या तो ये जो क्यों का मान है या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। ये चीज़ आपको, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ये आपको दो बातें आपको दिमाग में इस सवाल को लगाने के लिए रखना होगा। ठीक है, ये चीज़, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए, हम उपयोग करेंगे इस प्रमेय का। तो देखिए, आपके पास में a बराबर BQ+R है, a बराबर BQ+R है। तो सिंपल सी बात है, b का मान वैसे भी 6 है और q का मान हम क्या करेंगे, q का मान हम क्यों रहने दें, और उसके बाद में r का मान आप पहले 0 लीजिए। कितना लीजिए, 0 लीजिए।
तो क्योंकि हमने आर के कई मान माने हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 माने हैं और क्यू का मान यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, इसको आपने यहाँ पर 0 मान लिया। ये पहला हो गया, ठीक है। अब देखें a बराबर ये हो गया 6q + 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 6q। अब देखिए यह भाज्य है कि अभाज्य, या सम है कि विषम, तो यह 6q आपके पास में सम है। क्या है? सम है। ऐसे ही पुनः देखिएगा, पुनः a बराबर, अब यहाँ से bq प्लस आप 1 ले सकते हैं, कितना 1 लेंगे तो ये भी आपके पास में यह आपका विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। चूँकि 6, ये 6q कर लीजिए, क्योंकि 6q तो कट सकता है 2 से, लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, यह विषम हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे r बराबर, यह जो है आपका, यह आपका जो है r बराबर 1 के लिए है, 1 के लिए है, और देखिए r बराबर 2 के लिए देखिएगा, r बराबर 2 के लिए देखिएगा, तो यह a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस में 2। अब ध्यान से देखिए, तो यह सम है, क्योंकि 6q भी कटेगा और 2 भी 2 से कट जाएगा, इसलिए यह सम है। फिर देखिए r बराबर 3 के लिए, r बराबर 3 के लिए अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, r बराबर 3 के लिए तो a बराबर 6q + 3 होगा, चूँकि विषम है। यह क्या है, यह विषम है, चूँकि यह तो 2 से कटेगा लेकिन यह नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, यह विषम है। ऐसे ही r बराबर 4 के लिए अगर देखें, r बराबर 4 के लिए, r बराबर 4 के लिए तो a बराबर 6q प्लस में यह 4 होगा, और यह कैसा है, यह सम है, यह सम है, ठीक है। सम क्यों है? क्योंकि यह भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो r बराबर 5 के लिए, r बराबर 5 के लिए अगर आप देखें, r बराबर 5 के लिए तो a बराबर 5q प्लस में आपका जो है 6q। अब देखें तो यह कैसा है, यह आपके पास में विषम है, क्योंकि 5 2 से नहीं कटेगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो r बराबर 6 के लिए अगर देखना चाहें, r बराबर 6 के लिए तो ये देखिए यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में 6, और यह आपका जो है सम होगा, क्योंकि 6q में कटेगा 2 से और ये 6 भी 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अतः अब यहाँ पर देखिएगा, आपके पास में जो सम है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि क्या ये विषम है, तो बिल्कुल ये विषम है। तो देखिएगा, अतः 6q + 1, ठीक है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। यही आपको दिखाना था। अगर आपसे सम पूछता तो यहाँ पे या तो 6q होता, यहाँ पे 6q + 2 होता, यहाँ पे 6q + 4 होता, तब आपको यहाँ से जो हमने यहाँ पे इसको देखा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे इसको देखा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये सम की बात करता तो आप विषम को छोड़ करके सिर्फ सम को लिखते, ठीक है। क्लियर हुआ? सवाल बिल्कुल आसान है। तो सम और विषम दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि सवाल नंबर हमारे पास में तीसरा है। देखिए कह रहा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सवाल है। जब भी किसी सवाल में आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करने की बात करें, तो आप तुरंत संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। यही दिखाता है कि आपको HCF ज्ञात करना है। अगर इसके स्थान पे या कहता नहीं न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, अगर न्यूनतम संख्या कभी ज्ञात करना पड़े, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर न्यूनतम की बात कर ले तब आपको हमेशा LCM ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? LCM। न्यूनतम के लिए LCM और अधिकतम के लिए HCF आपको फाइंड करना होता है। तो देखिए सवाल को, बड़ा आसान सवाल है। संख्याएं इसमें एक बार आप देखिएगा, हल करेंगे। सॉल्यूशन, संख्याएं आपके पास में 616 है हुआ,
आपके पास में कौन सी है, 32 सदस्य। ठीक है, ये 2 संख्याएं हैं और बाकी सवाल में क्या है उसको भूल जाइए, सिर्फ संख्याओं को लीजिए और लगाइए सवाल को। देखिए आपके पास में ये है, तो आप क्या काम करें, सबसे पहले मैंने कहा था कि 616 का क्या करेंगे, 616 का आप भाग विधि से पहले HCF ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे कितना है, 32 है, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा और यह आपके पास में 32 होगा और 11 में से आप घटाएंगे 2 तो 9 बचेगा। यहाँ पर 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा और ये 9 बार जा सकता है, मुझे उम्मीद है। 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, 27 एक 28। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कितना बचेगा, 16 में से 8 बचेगा और यहाँ से आप जानते हैं कि 32 आपका हो जाएगा, फिर से एक बार भाज्य हो जाएगा, तो 8 चौक 32 और यहाँ पे आपका शेष 0, और जिस भी भाजक से शेष 0 हो जाता है वही भाजक क्या कहलाता है, वही भाजक कहलाता है मासा। इसलिए इसका जो मासा होगा वो कितना होगा, 8 होगा, यानी कि HCF कितना आया, 8 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिएगा, आप जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ जो R है या तो 0 होगा, R या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होता है। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप बताइए कि 616 और 32 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 616 होगी और यही हमारा A होता है। यही क्या होता है, A, और B हमारा जो होती है छोटी संख्या, उसे क्या कहते हैं, उसे B कहते हैं। अब यहाँ क्यों याद करने के लिए आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 19, और प्लस यहाँ शेष कितना था, तो 8 आप लिखेंगे। चूँकि R यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें पुनः इस प्रमेय को लगाना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि शेष 0 नहीं है, अतः पुनः परमेय से, पुनः परमेय से देखेंगे तो यह हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। यहाँ से तो हम लिखेंगे क्या, 32 बराबर, और कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से, तो 8 लिखेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 बार, और फिर हमारा शेष कितना हो जाएगा, 0। चूँकि शेष बराबर 0 है, शेष बराबर 0 है, अतः संख्याओं 616 व 32 का HCF बराबर 8 है। इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी, 8 होगी। क्लियर हुआ। तो ये इतना आसान सवाल था। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं इस सवाल को, और ये सवाल भी बेहद आसान है। देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, सिंपल सा सवाल है। देखिए, मान लीजिए आपके पास में वह जो पूर्णांक है वह x है। मान लीजिए कि आपके पास में धनात्मक जो पूर्णांक है वह x है। देखिएगा, हल करेंगे इसको। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। अगर हमने इसको x मान लिया है तो हमें ये दिखाना है। देखिएगा, अगर यह x है, यह कोई जो पूर्णांक है यह x है, तब यह जो x है यह बराबर होगा। देखिएगा, यह x बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 3q या 3q+1 के बराबर होगा, या फिर आप उसको 3q+2 के बराबर भी दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये 3q नहीं लेंगे तो हमें ये 3m प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4q लेंगे तो 4 में, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे आपको 16 प्राप्त होता है। अगर 2 लें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो वह हमें जो है 9 प्राप्त हो सकता है। और 9 में 3 होता है, 9 में 3 आपको दिखाई देगा, 9 में 3 होता है, मौजूद होता है। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये मेरे पास में प्राप्त हुआ। अब देखिए, हम x को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे सिर्फ 3q या 3q+1 के रूप में ही लिखा है, इसको 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, 3q+3 के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 ही स्टेप तक बढ़े हैं, तो आप 2 ही तक लीजिए। अब आगे की कहानी देखिएगा। सबसे पहले हम दिखाना होगा कि x क्या 3q के बराबर है। तो देखिए माना x बराबर है 3q के, तो ये हमने पहले से ही मान रखा है कि x बराबर 3q या 3q+1 के। तो देखिएगा x = 3q ये मान करके हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल में ही कहा है कि आपको वर्ग करना है, तो x का करेंगे तो x² प्राप्त होगा, और 3q का करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² बराबर 9q²। आगे देखिए इसको, और अगर हम तोड़ कर लिखें तो x² = 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², या फिर x² बराबर, चूँकि 3q हमारा कोई पूर्णांक है जो कि x के बराबर था, हालांकि स्क्वायर किया गया, तो 3 × m हो जाएगा, या x² बराबर 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य ये है कि यहाँ 3q² बराबर हमने क्या माना है, वह m माना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3q² बराबर m हमने यहाँ पे मानकर चला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ऐसे ही देखिएगा, मान लीजिए हमने ये कहा कि x बराबर 3q+1 है, 3q+1 है। अब इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से लिख दीजिएगा पुनः, और 3x बराबर कितना है, एक बार फिर से लिखते हैं साफ, x बराबर 3q+1 है। फिर से हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में करेंगे, इसलिए दोनों पक्ष लिख देते हैं, दोनों पक्षों में। तो x का करेंगे तो x² प्राप्त होगा, और बराबर, और 3q+1 का करेंगे तो 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो बस उसी का सदुपयोग करेंगे, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9q² होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने पहले से किया। देखिए 9q² हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस में 2ab का मतलब 2 × 3 तो 6q हो गया, और 1 से गुणा करेंगे तो आपका उसका उतना ही आएगा, तो यहाँ 6q हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9q² और प्लस में 6q, प्लस में इसको आप 1 लिख सकते हैं। या फिर इसको आप यूँ देखें तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप यहाँ से 3 कॉमन करें तो ये कितना होगा, यह 3q² और प्लस में यह 2q हो जाएगा, और प्लस में यह आपके पास 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे इसको लिख सकते हैं x² = 3, और इतने के स्थान पे m रख लीजिए, तो यह हो जाएगा m प्लस में 1, तो x² बराबर 3m+1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ 3q² और प्लस में 2q बराबर हमने m माना है, ठीक है। इस तरह से आप देखें तो हमने यहाँ पर x के 2 मान आपको दिखाएं, एक तो है 3m, या यूँ कहें कि 3m+1 है, 3m+1 है, ठीक है। इस तरह से ये सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक आसान है, एक बार फिर समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, ये बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अंतिम सवाल। देखिए यह बिल्कुल बेहद आसान सवाल है, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सवाल पे ही ये बेस्ड है, बस यहाँ पे इसने वर्ग ना कह करके घन की बात कर ली है, क्योंकि आपको क्यूब करना है इसमें। तो देखिए बस इतना सा अंतर है, तो फिर से माना देखिएगा, हल करते हैं सवाल को, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, क्या है, x है, और इस x को अब ध्यान से देखिएगा,
इस x को अब ध्यान से देखिएगा, हमने x माना, ठीक है, तथा माना x बराबर है, फिर से हम मान लेते हैं कि या 3q या 3q + 1 के या फिर 3q + 2 के, ये हमने मानकर चलते हैं, ठीक है। ये हमने संख्याओं को मान लिया, जैसा कि हमने इसके पहले के सवाल में माना कि x बराबर 3q या फिर 3q + 1 था। यहाँ पर हमने 3q + 2 इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे 9m + 8 को भी दिखाना होगा, ठीक, सिंपल सी बात है। तो हम दोनों में से किसी एक को दिखा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। इतना समझ में आया। हमने x को 3q और या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में हमने इसको माना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि हम उसका घन कर लें, उसके बाद में आप दिखा लें कि क्या वो 9m के बराबर है, क्या वो 9m + 1 के बराबर है, क्या वो 9m + 2 के बराबर है। तो देखिए प्रश्न कहता था कि आप ये करिए, x बराबर 3q लीजिए और फिर दोनों का घन करिए। देखिएगा दोनों पक्षों का घन करने पर, चलिए घन करते हैं तो x का हो जाएगा x³ और 3q का हो जाएगा कितना, 3q का होल क्यूब। जैसे ही आप ये होल क्यूब हटाएंगे तो ये 3 × 3 × 3 बार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 और ये q का क्यूब हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 × 9 × 3q², ठीक है। और यह आपके पास में x² होगा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं x² = 9 × m लिख सकते हैं। इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ 3q² बराबर m हमने माना है, 3q² बराबर हमने क्या माना है, m माना है। और इस तरह से देखिएगा स्क्वायर नहीं क्यूब है, ध्यान दीजिएगा यह क्यूब है। x³ बराबर 9m हो गया क्योंकि m हमने क्या माना, हमने m को मान लिया क्या, 3q² माना। और इस तरह से हमें यहाँ से प्राप्त हुआ x³ बराबर 9m हमें प्राप्त हो गया। पुनः देखिएगा यहाँ से पुनः हम मानेंगे, मान लीजिए x बराबर 3q + 1, ठीक है। और फिर से हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर घन करिए तो x का x³ हो जाएगा बराबर 3q + 1 का, आप देखिए 3q + 1 का आपका क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब यह बन गया सूत्र a + b का होल क्यूब। और आप जानते हैं कि इसका a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b होता है। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं a³ + b³ + 3, a को यहाँ गुणा करिए तो 3a² b हो जाएगा प्लस, और फिर b को यहाँ गुणा करिए तो 3ab² भी हो जाएगा। तो इसका भी आप यहाँ पे सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3q का मतलब 3a है, यहाँ पे a है तो a का क्यूब करेंगे तो ये 27 मैंने पहले भी दिखाया, देखिए ये 27 हो जाएगा, 3 × 9 = 27q क्यूब प्लस b का क्यूब करेंगे तो b यहाँ पर 1 है तो a का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3a² भी 3 हो गया, a² का मतलब 3q का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9 और q² 9q² हो गया। फिर से यहाँ से आप देखेंगे प्लस है, क्या है, प्लस है। और तो देखिए 3a का मतलब 3 और a का मान 3 q है तो 3 × 3 = 9 q हो जाएगा, और इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 1 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा, सॉरी 9q होगा, 9q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या काम करेंगे, जो सजातीय पद हैं उनको एक साथ लिखेंगे तो 9q
क्यूब हो गया, फिर इसको लिखिए प्लस 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अंतिम में हम लिखेंगे 9 क्यों, और लास्ट में हम 1 को लिख देंगे। इस तरह से हमें यह देखिए यह एक हमें प्राप्त हुआ जिसमें सजातीय पद एक के बाद एक लिखे हुए हैं। इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसमें भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो तीनों पदों में 9 कॉमन है, तो 9 गुणे 3 और 3 क्यों स्क्वायर हो जाएगा 27, प्लस यहाँ से आप देखें तो यह कितना बचेगा 9 स्क्वायर बचेगा। एक जरा चेक कर लीजिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 क्यों, यहाँ क्यूब करिए, क्यों गलत हो रहा बार बार, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यों बचेगा और प्लस में यह 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या काम करेंगे, इस पूरे एलिमेंट के नीचे इसको हम m मानेंगे और इसलिए यह 9m + 1 हो जाएगा, जहाँ 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू बराबर हमने m माना है, और यह हमें x क्यूब बराबर प्राप्त हो गया 9m + 1। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने यहाँ से x बराबर 3 क्यों या 3 क्यों + 1 या 3 क्यों + 2 माना है, तो चाहे आप इसका निकाल लें या इसका निकाल लें। तो हमने एक का निकाला जो कि 3 क्यों + 1 है, और वैसे ही अगर आप चाहो तो आप इसका भी निकाल सकते हो। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, x बराबर 9 नहीं होगा, 3 होगा, 3 क्यों + 2 का जब भी आप इसका क्यूब करोगे तो आप इसको भी लगा सकते हैं, यही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है और तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और जो कि हमें प्राप्त होगा क्या 9m + 2 प्राप्त हो जाए 8 प्राप्त हो जाएगा। अब उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेंगे और एक ही प्रश्नावली में एक ही वीडियो में एक पूरी प्रश्नावली को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास और लाइक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।